नमस्कार। आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जिससे हम सबों को काफ़ी शिक्षा मिलती है। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी जिसके हाथ में देखे मोबाइल है या पेपर है या कोई भी बुक है या इधर उधर की बातें हम सब इतना सुन लेते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। जैसे सेहत के लिए जो अच्छा चीज़ है वो हम नहीं खाते हैं, लेकिन जो बाहर मिलता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है हम सबको। तो उसी के बारे में आज एक छोटी सी कहानी है जो हम सब, अगर आप भी समझना चाहें तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगती है। और हम सबको अच्छी बातें सुननी भी चाहिए और देखनी भी चाहिए, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सब सुनते हैं, वैसे हम सब बनने लगते हैं। तो आज की एक कहानी है। एक संत जी थे, अच्छे महान संत जी थे। एक बार एक राजा के दरबार में पहुँचे तो उसके जो सैनिक उनिक थे वो लोग उनको बहुत आदर सम्मान से राजा के पास लेके गए। राजा जी ने देखा कि संत जी आए हैं तो आदर सम्मान के साथ उनको बिठाया। और राजा थोड़े परेशान नज़र आ रहे थे, मतलब उनके पास हर चीज़ थी, धन दौलत तो राजा के पास तो कोई कमी होती ही नहीं है, कुछ कमी तो थी नहीं, लेकिन एक होता है ना, लोभ, लालच, ईर्ष्या, वो थोड़ा भरा हुआ था कि कहीं से और कुछ मिल जाए, कहीं और धन दौलत मतलब मिल जाए, कोई और राज्य हमको मिल जाए, इस तरह की उसके मन को दिख रहा था। और उनके मन में शांति नहीं थी। उस तरह के इंसान के मन में शांति तो हो नहीं सकती ना। तो उसी तरह तो राजा ने महाराज जी को बिठाया और बहुत अच्छी तरह से बोला कि हमें आपसे बहुत सारी ज्ञान लेनी है। आपके चेहरे पे ऐसा लगता है आपके पास सब कुछ है, और आप इतनी शांति जो आपके चेहरे में आपको देख के लग रही है, वो मुझे भी शांति लेना है। मुझे भी शांति चाहिए, मन को सुकून चाहिए। किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन शांति मुझे चाहिए। तो मुझे आप ज्ञान दीजिए ताकि मुझे शांति मिले। तो संत जी तो काफ़ी महान थे, वो चुपचाप उसके फेस की ओर देख रहे थे, लेकिन राजा है तो कुछ ज़्यादा बोलने से पहले सोचना समझना है। तो संत जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको ज्ञान की बातें सुनाऊंगा, आपको सही बात आपको बताऊंगा, लेकिन आपको भी मेरा एक काम करना होगा। आप वो खुद करो या किसी से करवा लो। ये मेरा कमंडल है। आपने भी देखा होगा साधु संत के पास में एक स्टील का या गोल्डन कलर का एक बाल्टी होती है, जिसपे वो कोई भी कुछ देता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है उनके पास में, जिसमें वो जो भी कोई दान देता है उसमें वो चावल इत्यादि रखते हैं, क्योंकि उनके मन में इतनी शांति रहती है कि जो भी कुछ दे देता है वो ले लेते हैं। तो वो बोले कि इसको, ये जो बर्तन है हमारा कमंडल जो कहते हैं कि बाल्टी जो है छोटा सा, वो बाल्टी को इस तरह चमका दे, ये न्यू जैसा हो जाए, लेकिन मेरी शर्त है कि इसका जो अनाज है वो किसी दूसरे बर्तन में ना डाला जाए, ना ही एक दाना नीचे गिरे, बस वो भरा ही रहे और साफ़ सुथरा अच्छी तरह से हो जाए, एकदम क्लीन हो जाए, उसको पलटी नहीं करना है। तो राजा ने अपने जो दास दासी हैं उनको बुलाया और कहा कि इसको साफ़ करके लाओ, लेकिन पलटी नहीं करना। वो सुन रहे थे तो वो जो आश्चर्यजनक से देख रहे थे कि अगर मैं इस सामान को पलटी नहीं करूँगा, खाली नहीं करूँगा, तो इसमें नया सामान कैसे जा सकता है। और इधर फल फ्रूट
सोने चांदी हीरे मोती लेकर राजा खड़े हैं उसको डालने के लिए कि जब ये खाली हो तो हम इसमें अपनी इनको दान में दें और जल्दी से ज्ञान की बातें सुने। तो अब खाली ही नहीं होगा तो उसमें सामान कैसे पड़ेगा? सामान तो पड़ नहीं सकता, उनके जो हीरे जवाहरात थे, फल फ्रूट जो थे। तो राजा ने कहा ऐसे कैसे होगा, जब तक ये खाली नहीं होगा तो मैं इसमें कैसे दान दे सकता हूँ? अरे कैसे साफ़ होगा? ये तो साफ़ नहीं हो सकता ना, इसको तो साफ़ करने के लिए इसको खाली करना ही पड़ेगा। तो राजा को संत जी ने कहा मैं यही समझाना चाहता हूँ राजा आपको, जब तक आपके अंदर ये पुराना संस्कार रहेगा, पुराना जो आपके अंदर चल रहा है उसको धीरे धीरे परमात्मा से प्यार करके जब तक नहीं खाली करोगे तो नया ज्ञान, भगवान का प्यार कैसे आप में समाएगा। बोलने का तात्पर्य ये है, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, संत जी ये बताना चाहते थे या फिर कहा जाता है कि जैसे अभी कलयुगी दुनिया चल रहा है तो फ़ोन में भी, मोबाइल में भी, पेपर में भी, हर जगह, टीवी में भी, हर जगह अच्छे अच्छे एपिसोड भी आते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक चीज़ें भी बताई जाती हैं ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें, ताकि हमारे बच्चे गुमराह ना हो सकें। लेकिन हम वो सब ना देखकर ऐसे ऐसे खुद देखते हैं जो हमारा मन तो खुद भर रहता है नेगेटिव से, तो हम किसी को और क्या दे सकते हैं? तो उसमें कुछ अच्छी बातें कहाँ से जा सकती है? मान लीजिए हमारा आदत है, किसी का आदत है दिन भर मूवी देखने का, अब उसमें कोई बीच में अगर आपके पास में कभी कभी कोई अच्छा परमात्मा की बातें आ जाएगी या कुछ, तो आपको देखने का, थोड़ी सी बात सुनकर लगेगा क्या क्या है ये सब, लेकिन वो बातें पल्ले जल्दी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर जो परमात्मा का ज्ञान हमेशा सुनता है, भगवान से उसे प्यार है, तो उसको वो बातें अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। क्योंकि राजा के अंदर 5 विकार भरा हुआ था, जैसे अभी के मनुष्यों को में भरा हुआ है 5 विकार। 5 विकार कौन है? लोभ, लालच, ईर्ष्या, माया है, सब है ना, जलन, और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी तो होते हैं ना, हैं, चुगली। तो ये सब जो होते हैं, सब आज के इंसान में भरा हुआ। तो जब तक, संत जी का कहने का मतलब था कि जब सब इससे खाली नहीं होगे, कुछ तो खाली होना होगा ना, पूरी तरह अगर आप खाली नहीं होगे तो परमात्मा का ज्ञान आपको कैसे समझ में आएगा? भगवान का ज्ञान कैसे समझ में आएगा? भगवान की बातें कैसे अच्छी लगेगी? और जब हम अपनी सभ्यता की बात, अपने संस्कारों की बात, अपने धर्म की बात नहीं सुनना चाहते हैं तो बाद में किसको तकलीफ होता है? तो ये कहानी यही शिक्षा देती है कि हमें अपने अंदर जितना हो सके नेगेटिव ना रखना चाहिए। धीरे धीरे खाली, अब किसी को अगर कहिएगा आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? नहीं, हमको गुस्सा आ जाता है, तो उस गुस्से को हमें कंट्रोल करने की पावर भी तो हमको प्रभु ने दिया है ना, भगवान ने दिया है ना। लाख झूठ बोले कोई झूठ बोलता है, वो उनका संस्कार है।
तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा ये संस्कार है, मेरी आदत है, मुझे और मेरी कोई ऐसी कुछ बात नहीं है। तो ये कहानी हमें यही बात सिखलाती है कि हमें अपने आप को नेगेटिव खाली करके जल्दी से जल्द पॉजिटिव में आना चाहिए। आखिर हम पॉजिटिव रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, हमारे अंदर अच्छे गुण रहेंगे, तभी तो हम अपने बाल बच्चों को अपने घर में वही देंगे ना। जो हमारे पास रहेगा वही हम देंगे ना। अब मेरे पास जो कुछ हम खुद खाली रहेंगे तो अपने बच्चों को या फिर अपने घर में परिवार को क्या देंगे। तो ये कहानी हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा देती है कि हमें अपने पहले नेगेटिव को पलटी करना है, खाली करना है। जैसे बर्तन कैसे उसको ज्ञान देंगे, नया ज्ञान कैसे मिलेगा उनको। तो राजा को कैसे वो समझा सकते थे, क्योंकि राजा तो भरा हुआ था, राजा तो पूरे 5 विकार से भरा था। तो अगर संत जी उनको अगर समझाते भी कि अच्छी बातें, तो उसको लगे कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। क्योंकि हमारे देवी देवता की बातें जल्दी समझ में आता बहुत काफ़ी लोगों को नहीं आता है, आना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे देवी देवता जो भी हैं समझा के बहुत कुछ गए हैं, बस हम समझना नहीं चाहते। हमारे साधु संत भी समझाना चाहते, हम समझना नहीं चाहते। अब नहीं तो कब, तो यही बात है। इसीलिए वो चाह रहे थे कि इसको खाली करो, अपने आप को खाली करो। इसीलिए वो कह रहे थे कि जो उनकी बर्तन में जो है, मतलब बिना खाली किए, क्योंकि वो तो भरे हुए हैं, राजा जी तो भरे हुए हैं, नेगेटिव से भरे हुए हैं। तो जब वो नेगेटिव खाली करेंगे तब उनके अंदर अच्छी बातें वो भरेंगे। उसी तरह तो बाल्टी तो भरा हुआ है, बाल्टी भरा हुआ है। अब बाल्टी को खाली उसमें नया नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि समझाना चाह रहे थे बस, और कुछ यही बात था, ये समझाना चाह रहे थे। तो हमारे साधु संत का हमें बहुत इसीलिए आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसके लिए परखने की शक्ति भी होनी चाहिए कि अभी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है, तो हमें परखने की शक्ति बहुत रखनी चाहिए। नमस्कार।